गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू डियर। स्वागत है आप सभी का मेरे इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल वीनस कैथेटर बंडल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट अपन पढ़ लेते हैं क्या कि सीवीसी बंडल एक्चुअल में क्या है या सेंट्रल वीनस कैथेटर क्या है। तो फर्स्ट विल रीड अबाउट द सेंट्रल वीनस कैथेटर। तो सेंट्रल वीनस कैथेटर इज ऑल्सो नोन एज अ सेंट्रल लाइन। इसको अपन और दूसरी भाषा में अपन क्या बोल सकते हैं, इसको सेंट्रल वीनस कैथेटर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल लाइन बोलते हैं। इज अ लॉन्ग सॉफ्ट एंड थिन hollow tube that is placed into a large vein that ends in केवो आर्ट्रियल जंक्शन। ये क्या है, वन टाइप ऑफ क्या है हमारा सेंट्रल लाइन है, जो कि कैसी होती है, लॉन्ग होती है, सॉफ्ट होती है और थिन होती है। और क्या एक हॉलो ट्यूब है जो कि कहाँ पे प्लेस होता है, हमारे लार्ज वेन्स में। बेसिकली जो कहाँ से कहाँ पे एंड होता है, हमारे केवो आर्ट्रियल जंक्शन में। दैट बेसिकली जो है वो हार्ट में जो हमारा लेफ्ट एट्रियम है वहां पे क्या होता है, ये लास्ट में ओपन होता है। तो जो इसकी ल्यूमेंस होती है बेसिकली जो है वो 3 ल्यूमेंस होती है। आपको इमेजेस में क्लियरली समझ में आ रहा होगा, इसमें क्या है 1, 2 और 3। इसमें क्या है 3 ल्यूमेंस होते हैं। बेसिकली जो है वो 3 होते हैं, मल्टीपल टाइप के ल्यूमेन होते हैं। किसी किसी में 2 ल्यूमेन होते हैं, किसी में 1 ल्यूमेन, किसी में और भी ल्यूमेंस हो सकते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, प्रोक्सिमल, मिडिल और डिस्टल ल्यूमेन जो है वो सेंट्रल वीनस कैथेटर में होते हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कौन कौन सी साइट होती है किसकी, सेंट्रल वीनस कैथेटर इंसर्शन में कौन कौन सी साइट होती है। तो फर्स्ट जो हमारा साइट है वो क्या है, फर्स्ट जो हमारा साइट होता है वो होता है इंटरनल जुगुलर वेन, जो कि कौन सी होती है, मोस्ट कॉमन साइट होती है किसका, सेंट्रल वीनस इंसर्शन का। सीवीसी इंसर्शन का मोस्ट कॉमन साइट अगर कोई आपसे पूछे तो वो क्या है, इंटरनल जुगुलर वेन, जिसको अपन शॉर्ट में क्या बोलते हैं, IJV। सेकेंड जो हमारा कॉमन साइट है वो क्या है, सबक्लेवियन वेन। फिर थर्ड जो हमारा साइट है वो कहाँ पे लगाते हैं अपन, फीमोरल लाइन पे लगाते हैं, जो कि क्या है लीस्ट कॉमन है। ये क्या है हमारा लीस्ट कॉमन है, सबसे कम जो है वो कहाँ पे लगाते हैं अपन, फीमोरल वेन में लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इन्फेक्शन का जो चांसेस होता है वो सबसे ज्यादा होता है। और लास्ट जो हमारा साइट है सेंट्रल वीनस कैथेटर का वो क्या है, पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल वीनस कैथेटर, जिसको अपन शॉर्ट में क्या बोलते हैं, PICC लाइन। पेरिफेरल दैट मीन्स जो है वो पेरिफेरल अपन क्या करते हैं, रूट के थ्रू सेंट्रल वेन्स में अपन क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे क्या हो गए 4 साइड्स ऑफ सेंट्रल वीनस कैथेटर इंसर्शन। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द इंपॉर्टेंस। हमारा इंपॉर्टेंस क्या है, कब हमको सेंट्रल वीनस कैथेटर जो है वो क्यों लगाते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंस कंसिडरेशन क्या है, टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन। बेसिकली कौन सा इन्फेक्शन, तो हमारा किसको प्रिवेंट कर रहे हैं, क्लैप्सी को प्रिवेंट कर रहे हैं। तो क्लैप्सी क्या है, क्लैप्सी इज अ सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। ऐसे पर्सन जिनको क्या लगा हुआ है, सेंट्रल लाइन के थ्रू कोई भी बैक्टीरिया जो है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है, तब वो क्या लीड कर रहा है, इन्फेक्शन लीड करता है। और इन्फेक्शन की वजह से पेशेंट किस में जा सकता है, सेप्सिस में जा सकता है। और सेप्सिस की वजह से पेशेंट में क्या हो सकता है, मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी जो है वो इंक्रीज हो सकती है। दैट मीन्स पेशेंट को जो डेथ का रिस्क है वो इंक्रीज हो जाता है। इसलिए हमको क्या इंपॉर्टेंट है, तो सेंट्रल लाइन केयर जो है वो इंपॉर्टेंट है, ताकि हम पेशेंट को क्लैप्सी से प्रिवेंट कर सके। सेकेंड जो हमारा इंपॉर्टेंट कंसर्न है केयर बंडल का वो क्या है, मेंटेनिंग द वीनस एसिड। दैट मीन्स पेशेंट को अगर रिक्वायरमेंट किसकी है, अगर फ्रीक्वेंट जो है वो ब्लड जो है वो टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसे पेशेंट जो आईसीयू में है जिनको बार बार जो है वो ब्लड टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है, तो अपन क्या करते हैं, ये जो इन्फेक्शन का जो चांसेस होता है वो सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि बार बार जो है वो जो स्टाफ होती है वो बार बार क्या कर रही है, जो सेंट्रल लाइन होता है उसको टच कर रही है, तो इसमें जो इन्फेक्शन का जो रिस्क है वो ज्यादा होता है। एज वेल एज जो हमारे टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन वाले जो पेशेंट होते हैं, जिसको अपन क्या है पेरिफेरली इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे पेशेंट में अपन क्या यूज करते हैं, सेंट्रल वीनस कैथेटर को अपन इंसर्ट करके उसको TPN जो है वो स्टार्ट करते हैं, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। ऐसे में भी पेशेंट को जो इन्फेक्शन का जो रिस्क जो चांसेस है वो भी
इंक्रीज हो जाता है, तब ऐसे कंडीशन में जो हमको क्या परफॉर्म करना है, सेंट्रल लाइन का केयर जो है वो करना है। थर्ड जो हमारा इंपॉर्टेंट कंसेंट है वो क्या है, पेशेंट सेफ्टी। तो पेशेंट सेफ्टी के लिए भी हमको क्या करना है, सेंट्रल लाइन का केयर करना है। ऐसे पेशेंट जो क्या है, क्रिटिकली इल है, जो कि क्या है आईसीयू में एडमिट है, तब जो इन्फेक्शन का जो रिस्क होता है वो पर्सन में इंक्रीज हो जाता है। ऐसे कंडीशन में जो पेशेंट को सेप्सिस में जाने का जो रिस्क होता है वो ज्यादा होता है। ऐसे कंडीशन में भी अपन क्या करेंगे, सेंट्रल लाइन को जो है वो केयर जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं क्या, कौन कौन से हमारे क्या है इंडिकेशंस होते हैं। तो सेंट्रल वीनस कैथेटर हम कौन कौन से कंडीशंस के लिए लगाते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा कंडीशन है इंडिकेशन वो क्या है, वॉल्यूम रिससिटेशन। किसी पर्सन को अगर क्या चाहिए, हमको वॉल्यूम ज्यादा अमाउंट में एक साथ अगर पर्सन में इन्फ्यूज करना है, इन दैट केस अपन क्या यूज कर रहे हैं, सेंट्रल वीनस कैथेटर लाइन को प्रिफर करते हैं। सेकेंड जो हमारा इंडिकेशन है वो क्या है, आइनोट्रॉप्स एंड हाई रिस्क मेडिकेशन। ऐसे मेडिकेशन जो कि अपन क्या कर सकते हैं, पेरिफेरल लाइंस के थ्रू इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पोटेशियम, पोटेशियम को जो है हम पेरिफेरली इंसर्ट नहीं करते हैं। एज वेल एज जो हमारे एड्रेनलिन हो गया, नॉन एड्रेनलिन हो गया, कैल्शियम ग्लूकोनेट हो गया, वैसोप्रेसिन हो गया, ये सब हमारे क्या है आइनोट्रॉप्स है। ये सारे मेडिकेशंस को हम क्या कर सकते हैं, सेंट्रल वीनस कैथेटर के थ्रू ही इंसर्ट कर सकते हैं, बाकी पेरिफेरली जो है वो इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो कॉम्प्लिकेशन होता है पर्सन में ज्यादा देखने को मिलता है। तो ऐसे कंडीशन में जब पर्सन किसके सपोर्ट में है, आइनोट्रॉप या हाई रिस्क मेडिकेशन के सपोर्ट में है, तब भी पेशेंट को किसकी रिक्वायरमेंट होती है, सेंट्रल वीनस कैथेटर की रिक्वायरमेंट होती है। थर्ड जो हमारा इंडिकेशन है वो क्या है, एमरजेंट वीनस एसिस। ऐसे कंडीशन जहां पे इमरजेंसी है, पेशेंट को जो पेरिफेरल लाइन जो है वो हम एसिस नहीं कर पा रहे हैं, तब उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, सेंट्रल वीनस कैथेटर को इंसर्ट करके वहां से मेडिकेशन जितने भी हमारे इमरजेंसी मेडिकेशन हो गए उसको क्या कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं। देन फोर्थ हमारा इंडिकेशन क्या है, हीमोडायलिसिस। वैसे तो हम डायलिसिस के लिए एसडी को प्रिफर करते हैं, लेकिन अगर पर्सन में क्या है सेंट्रल वीनस कैथेटर अगर इंसर्ट है, तब भी उस पोर्ट से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हीमोडायलिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारा इंडिकेशन क्या है, न्यूट्रिशनल सपोर्ट। पर्सन में क्या है, अगर रिक्वायरमेंट है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, अगर वहां से क्या हो रहा है ट्रांसफ्यूज हो रहा है पर्सन में, तो उस कंडीशन में अपन पेरिफेरली इंसर्ट ना करके हम लोग क्या करते हैं, सेंट्रल वीनस डिवाइस जो है वो कनेक्ट करके पेशेंट में टीपीएन जो है वो स्टार्ट किया जाता है। और लास्ट जो हमारा इंडिकेशन है वो क्या है, सेंट्रल वीनस प्रेशर मॉनिटरिंग। प्रेशर मॉनिटरिंग के लिए भी हम क्या यूज कर रहे हैं, सेंट्रल वीनस कैथेटर। सो दीज आर द इंडिकेशंस ऑफ सेंट्रल वीनस कैथेटर। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द सीवीसी केयर बंडल। ये जो है वो थोड़ा आपको विजुअलाइज अच्छे से नहीं होगा, लेकिन आप ट्राई करो उसको पढ़ने की। फर्स्ट जो हमारा क्या है, अब जो हमारा केयर बंडल है उसको स्टेप का फॉलो करना है, कौन कौन से कंडीशंस में क्या क्या जो है वो हमको स्टेप को फॉलो करना है। तो फर्स्ट जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, फॉलो प्रॉपर इंसर्शन प्रैक्टिसेस। तो ड्यूरिंग इंसर्शन के टाइम पे अपन क्या क्या केयर कर सकते हैं। तो फर्स्ट इसके अंदर में है परफॉर्म द हैंड हाइजीन बिफोर इंसर्शन। जो हमारे स्किल पर्सन जो कि क्या कर रहे हैं, सेंट्रल वीनस कैथेटर को इंसर्ट कर रहे हैं, वो प्रॉपर क्या होना चाहिए, हैंड हाइजीन परफॉर्म करना है बिफोर इंसर्शन। सेकेंड पॉइंट, एडियर टू एसेप्टिक टेक्निक। जो भी पर्सन स्किल पर्सन जो कि क्या कर रहे हैं, हमारे टेक्नीशियन जो कि सीवीसी लाइन इंसर्ट कर रहे हैं, उनको क्या करना है, प्रॉपर जो है वो एसेप्टिक टेक्निक का फॉलो करना है। विदाउट एनी एसेप्टिक प्रोसीजर हमको ये प्रोसीजर कंडक्ट नहीं कराना है। थर्ड जो हमारा इंपॉर्टेंट कंसर्न है वो क्या है, यूज मैक्सिमम स्टाइल बैरियर प्रिकॉशन। दैट मीन्स जो हमारे प्रिकॉशन बैरियर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे मास्क, कैप, गाउन, स्टाइल ग्लव्स और स्टाइल फुल बॉडी ड्रैप, जो हम किस में करते हैं, पेशेंट में जो कवर करते हैं ब्लू शीट से, उसको भी क्या करना है, पूरा प्रॉपरली जो है वो बॉडी में ड्रैप करना है, ताकि पेशेंट को कोई भी इंफेक्शन का जो रिस्क है ड्यूरिंग इंसर्शन में वो क्या हो सके, मिनिमाइज हो सके। इसके लिए हमें क्या करना है, स्टाइल बैरियर प्रिकॉशन को यूज करना है ड्यूरिंग सीवीसी इंसर्शन। फोर्थ हमारा पॉइंट है क्या, चूज द बेस्ट इंसर्शन साइट टू मिनिमाइज इंफेक्शन एंड
नॉन इन्फेक्शियस कॉम्प्लिकेशंस। इसके लिए हमको क्या करना है, बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल पेशेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट मीन्स अगर पेशेंट ओबेस है या पेशेंट थीन है, उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, जो हमारा अलग अलग साइट है, जो हमारे 4 साइट है, उसको अपन क्या करेंगे, पेशेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से अपन क्या करेंगे, उसको चूज करते हैं। सेकेंड जिसके अंदर में पॉइंट बोला गया है, अवॉइड फीमोरल साइट इन ओबेस एडल्ट पेशेंट। जितने भी हमारे ओबेसिटी वाले, जो ओबेस वाले पर्सन, जो हेल्थी जो एडल्ट होते हैं, उनमें जो है वो फीमोरा साइट को मोस्टली अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि जो हमारे इन्फेक्शन के जो चांसेस होते हैं वो फीमोरा साइट में ज्यादा होते हैं, इसलिए फीमोरा साइट को जितना ज्यादा हो सके क्या करो, अवॉइड करो। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ हमारा पॉइंट क्या बोल रहे हैं, प्रिपेयर द इंसर्शन साइट विथ मोर देन 0.5% क्लोरहेक्सिडिन विथ अल्कोहल। जो हम साइट प्रिपरेशन करते हैं ड्यूरिंग इंसर्शन के टाइम पे, तो जो साइट प्रिपरेशन होना है वो कितना होना चाहिए, क्लोरहेक्सिडिन सोल्यूशन के साथ मोर देन 0.5% के साथ में 70% अल्कोहल का क्या करना है, साइट प्रिपरेशन के लिए यूज करना है, ताकि जो इन्फेक्शन जो हम पेशेंट को ट्रांसफर कर रहे हैं वो क्या हो सके, मिनिमाइज हो सके। अगर हम लोगों ने क्या किया, अगर 70% अल्कोहल और क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट का सोल्यूशन यूज किया, तो पर्सन में जो इन्फेक्शन का जो रिस्क होता है वो हो जाता है मिनिमाइज। नेक्स्ट हमारा 6 जो हमारा पॉइंट है, प्लेस अ स्टाइल गॉज ड्रेसिंग और स्टाइल ट्रांसपेरेंट सेमी परमेबल ड्रेसिंग ओवर अ इंसर्शन साइट। जो हमारी साइट होती है, जो अपन के किस में करने, उसको अटैच करना है, जहाँ पे हम लोगों ने पूरा चीज क्या कर लिया, इंसर्ट करने के बाद उसको क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। तो जो फिक्स अपन ड्रेसिंग जो फिक्स करते हैं वो कैसे होने चाहिए, एकदम स्टाइल होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ताकि हमको कोई भी रेडनेस हो, वहां पर स्वेलिंग हो, डिस्चार्ज हो, हमको क्या हो सके, इजिली विजिबल हो सके। इसलिए हमको क्या करना है, ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग का यूज करना है। तो ये हमारे क्या हो गए, ड्यूरिंग इंसर्शन टाइम में कौन कौन से जो है वो प्रैक्टिसेस फॉलो करने हैं। सेकेंड जो है हमारा मेंटेनेंस के लिए, हैंडल एंड मेंटेन सेंट्रल लाइन अप्रोप्रिएटली। अब उसको हैंडल कैसे करना है, पेशेंट में जब इंसर्ट हो गया हमारा सीवीसी लाइन, तो आगे उसको मेंटेन कैसे करना है, उसके लिए क्या हमारे केयर बंडल्स में पॉइंट्स दिए गए हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या है, हैंड हाइजीन का रिक्वायरमेंट, दैट मीन्स फर्स्ट पहले हमें उसमें क्या करना है, जब भी पेशेंट ने मेडिकेशन सेंट्रल वीनस जो साइट में अगर डिलीवर करने जा रहे हैं, एडमिनिस्टर करने जा रहे हैं, तो नर्सेज की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि पेशेंट को जब भी मेडिकेशन एडमिनिस्टर करे तो उस पोर्ट को क्या करो, पहले तो खुद हैंड हाइजीन अच्छे से परफॉर्म करो, उसके बाद जो पोर्ट को क्लीन करने के बाद ही क्या करो, मेडिकेशन को एडमिनिस्टर करो, वो भी स्टेराइल इक्विपमेंट के साथ। सेकेंड जो हमारा पॉइंट है वो क्या, बाथ इंटेंसिव केयर यूनिट पेशेंट ओवर 2 months ऑफ एज विथ क्लोरहेक्सिडिन प्रिपरेशन डेली। जो हमारे पेशेंट होते हैं जो कि 2 मंथ से ज्यादा वाले जो पेशेंट अगर एडमिट है हमारे आईसीयू के अंदर में, तो ऐसे पेशेंट्स के जितने भी क्लॉथ होते हैं या उसके जितने भी आर्टिकल जो यूज कर रहे हैं, उन सबको अपन क्या करना है, क्लोरहेक्सिडिन सोल्यूशन से डेली क्लीन करना है। क्योंकि जो हमारे छोटे जो बेबीज होते हैं, जो 2 मंथ के जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको इन्फेक्शन का जो रिस्क होता है वो हाईएस्ट होता है। इसलिए हमको क्या करना है, उनके जितने भी क्लॉथ पेशेंट यूज कर रहे हैं उसको सबको किसमें क्लीन करना है, क्लोरहेक्सिडिन सोल्यूशन से क्या करना है, इसमें स्टेराइल करना है। थर्ड जो हमारा पॉइंट है क्या, स्क्रब द एसेस पोर्ट और हब विथ फ्रिक्शन इमीडिएटली prior to each use with an appropriate antiseptic chlorhexidine, povidone iodine and 70% अल्कोहल। क्या बोल रहा है कि हमारे जो पोर्ट होते हैं, जो हब होते हैं लास्ट में, जो हमारा सेंट्रल लाइन का जो पोर्ट होता है उसको 70% अल्कोहल से क्या करना है, क्लीन करना है, जब भी मेडिकेशन को एडमिनिस्टर करना है उससे पहले। फोर्थ जो हमारा पॉइंट है, यूज ओनली स्टेराइल डिवाइस टू एसेस कैथेटर। जो भी कैथेटर में हम लोग डिवाइस पुट करेंगे मेडिकेशन के लिए, वो हमेशा कैसे होना चाहिए, स्टेराइल होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है, इमीडिएटली रिप्लेस ड्रेसिंग दैट आर वेट सॉइल्ड एंड डिसलॉज्ड। अगर हमारा ड्रेसिंग जो है वो क्या हो चुका है, अगर वेट हो चुका है या सॉइल हो चुके हैं, उसको क्या करना है, जितना जल्दी हो सके क्या करो, उसको रिप्लेस करो ड्रेसिंग को। 6 पॉइंट क्या बोलते हैं, परफॉर्म रूटीन ड्रेसिंग चेंजेस यूजिंग एसेप्टिक टेक्निक विथ क्लीन और स्टेराइल ग्लव्स। जब भी ड्रेसिंग को चेंज करना है हमको क्या करना है, एसेप्टिक टेक्निक का यूज करना है, स्टेराइल ग्लव्स वियर करके। तो चेंज जो हमारा गॉज ड्रेसिंग है उसको एटलीस्ट 2 days में चेंज करना है,
और जो हमारा ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग होता है उसको एटलीस्ट जो है वो एवरी 7 डेज में चेंज करना है। तो एवरी 7 डेज में चेंज करने के बीच में अगर आपको रेडनेस, स्वेलिंग या सॉइल्ड अगर दिख रहा है तो क्या करो, पेशेंट को ड्रेसिंग को अर्ली भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर पर्सन में कोई भी वहां पर क्या डिस्चार्ज या फिर कोई भी अगर वहां पर सॉइल्ड या वेट नहीं हुआ है तो हमको क्या करना है, एवरी 7 डेज में ड्रेसिंग को, ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग को चेंज करना है। और इसमें थर्ड पॉइंट बोल रहे हैं, फॉर पेशेंट मोर देन 18 ईयर्स ऑफ एज यूज द क्लोरहेक्सिडिन इमिग्रेटेड ड्रेसिंग। जो हमारे 18 ईयर से जो अबव वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए हमेशा क्या यूज करना है, क्लोरहेक्सिडिन का क्या करना है, ड्रेसिंग को यूज करना है। ये किसके द्वारा रिकमेंडेड है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का जो क्लियर लेबल रहता है उसके अंदर में इसको हमको यूज करना है। ये क्या प्रूफ है, ये जो है वो प्रिवेंशन ऑफ क्लेप्सी के लिए जो है वो प्रूफ वाली चीजें, इसलिए हमको क्या करना है, 18 ईयर से ज्यादा वाले जो पेशेंट होते हैं उसमें क्लोरहेक्सिडिन का जो ड्रेसिंग जो है वो मार्केट में अवेलेबल है उसको यूज करना है। 7 जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, चेंज एडमिनिस्ट्रेशन सेट। जो हम एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं फूड एडमिनिस्ट्रेशन, उसके सेट को कैसे कब कब चेंज करना है। तो फर्स्ट जो हमारा क्या है, फॉर कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन नो मोर फ्रीक्वेंटली देन एवरी 4 डेज बट एटलीस्ट एवरी 7 डेज। इसमें क्या बोल रहा है, अगर पेशेंट को क्या है, कंटिन्यूएशन में कोई भी इन्फ्यूजन चल रहा है, चाहे वो एनएस हो चाहे आयरल हो, कोई भी अगर क्या चल रहा है, अगर फ्लूइड चल रहा है या मेडिकेशन चल रहा है तो उसको जो है वो ज्यादा फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं करना है और एटलीस्ट जो है वो 7 डेज तक चेंज करना है। 7 डेज के अंदर में उसको क्या कर लो, 7 डेज के अंदर में जो हमारा डिवाइसेस है, जो सेट्स है, उसको क्या करना है, चेंज करना है। फिर सेकंड बोल रहा है, फॉर ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट और फैट इमल्शन एवरी 24 आवर। अगर किसी पर्सन को ब्लड ट्रांसफ्यूजन चढ़ा है या पर्सन को क्या है, टीपीएन का सॉल्यूशन जो है वो एडमिनिस्टर हुआ है तो हर 24 घंटे से क्या करना है, उसको चेंज करना है। देन थर्ड हमारा है, फॉर प्रोपोफॉल एवरी 6 to 24 आवर्स और व्हेन वायल इज चेंज। अगर प्रोपोफॉल का इंजेक्शन चल रहा है सेंट्रल वीनस लाइन से तो हर 6 से 24 घंटे में क्या करना है, उसको भी चेंज करना है डिवाइस को, जो हम जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, प्रोपोफॉल को एडमिनिस्टर कर रहे हैं। और लास्ट हमारा पॉइंट क्या बोलते हैं, प्रॉम्प्टली रिमूव अननेसेसरी सेंट्रल लाइन। अगर हमको रिक्वायरमेंट किसकी है, परफॉर्म डेली ऑडिट टू असेस वेदर ईच सेंट्रल लाइन इज स्टिल नीडेड। हमको डेली पेशेंट में असेस करना है कि अगर सेंट्रल लाइन का रिक्वायरमेंट नहीं है तो जितना जल्दी हो सके क्या करो, एज सुन एज पॉसिबल उसको क्या करना है, हमको रिमूव करना है। तो यही हमारा क्या है, हमारा जो मेन हमारा क्या है, मैक्सिमम बैरियर प्रिकॉशन करके हमको क्या करना है, ड्यूरिंग इंसर्शन टाइम में मैक्सिमम बैरियर प्रिकॉशन का यूज करके सीवीसी लाइन को इंसर्ट करना है विथ स्किल्ड पर्सन। कोई भी जो है वो सेंट्रल वीनस लाइन कैथेटर इंसर्ट नहीं करेगा। जो पर्सन जो टेक्नीशियंस होते हैं, जो स्किल्ड पर्सन होते हैं, वही क्या करेंगे, सीवीसी लाइन को इंसर्ट करेंगे। सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो क्या, हैंड हाइजीन हमको परफॉर्म करना है। जब भी क्या करो, आईवी जो हमारे सेंट्रल वीनस जो डिवाइसेस है, सेंट्रल वीनस कैथेटर से जब भी उसको टच करना है तब हमको क्या करना है, उससे पहले हैंड हाइजीन करना है। टच करने के बाद भी क्या करना है, उसको हैंड हाइजीन परफॉर्म करना है। और पेशेंट में कौन सा ड्रेसिंग लगाना है, हमेशा जो है वो ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग लगाना है, ताकि आपको अगर स्किन में उस एरिया में कोई भी रेडनेस, स्वेलिंग, डिस्चार्ज अगर कुछ भी होता है तो आपको क्या हो, इजिली जो है वो विजिबल हो सके और आप क्या कर सको, ड्रेसिंग को चेंज कर सको। इसलिए क्या करना है, ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग का यूज करना है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है क्या, जब भी ड्यूरिंग इंसर्शन टाइम पे क्या करना है, बॉडी को पूरा क्या करना है, ड्रैप करना है, ताकि पेशेंट को जो इन्फेक्शन का जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो सके। फिर क्या बोल रहे हैं, स्क्रब द हब। ये जो हमारा हब होता है, जो हमारा पोर्ट होता है, उसको क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज 15 सेकेंड्स के लिए क्या करना है, 70% अल्कोहल से रब करना है। उसके बाद थोड़ा सा ड्राई होने देना, उसके बाद क्या करो, आप मेडिकेशन को इंसर्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, ऑप्टिमल कैथेटर साइट सिलेक्शन, अवॉइड फीमोरल लाइन इन एडल्ट। जितना हो सके क्या करो, फीमोरल लाइन को अवॉइड, फीमोरल जो साइट होते हैं उसको अवॉइड करना है, ताकि पेशेंट में इन्फेक्शन का जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो सके। सो दीज आर ऑल अबाउट द सेंट्रल वीनस कैथेटर और सेंट्रल वीनस केयर बंडल। आई होप सो आज का जो क्लासेस है आपको इजीली अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।